कुछ नहीं होता है। बस यहाँ पे क्या होता है कि फूड का एक्सपेंशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो इसे हम लोग इंग्लिश में पेरिस्टैटिक मूवमेंट कहते हैं। एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से कि वेयर द पेरिस्टैटिक मूवमेंट डन, तो इन द ओइसोफेगस इज पेरिस्टैटिक मूवमेंट इज डन। व्हाट इज पेरिस्टैटिक मूवमेंट? द ओइसोफेगस एरिया इज contract and expand, this is called peristaltic movement, and then food is come in stomach. In stomach there the three glands are present. First is there's mucus, second HCl, and third pepsin. म्यूकस क्या करता है? म्यूकस कुछ नहीं करता है। म्यूकस बस ये करता है कि ये जो HCl है ये बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक होता है। हाईली एसिडिक आपका जो है होता है, इसके वजह से हम लोग का स्टमक वॉल जो है ये कहीं गल ना जाए, इसको जो है ये गलने से म्यूकस सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करता है कैसे करेगा प्रोटेक्ट? म्यूकस इज ए बेसिक नेचर। म्यूकस जो है वो बेसिक नेचर का होता है। हम लोग जानते हैं कि जब एसिड प्लस बेस मिलते हैं तो न्यूट्रल, कोई भी चीज़ न्यूट्रल हो जाता है। तो इस वजह से जो है हमारा स्टमक वॉल जो है वो कुछ भी नहीं होता। और कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स हम लोग के बॉडी से एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है, जिससे हम लोग के बॉडी में एक रोग हो जाता है, एक बीमारी हो जाता है, जिससे हम लोग अल्सर बोलते हैं। अल्सर, क्योंकि स्टमक वॉल में घाव हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, तो स्टमक में क्या होता है जनरली जो है कि म्यूकस का काम हम लोग देख लिए हैं, यानी म्यूकस क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। HCl क्या कर रहा है? HCl का काम ये है कि ये पेप्सिन को एक्टिव करता है। क्या करने के लिए? प्रोटीन को पचाने के लिए। ठीक है, ये HCl को जो है कि HCl जो है पेप्सिन को एक्टिव करता है कि भाई साहब तुम प्रोटीन को पचाओ, क्योंकि मेनली 3 डाइजेस्टिव फूड्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। फर्स्ट इज ए कार्बोहाइड्रेट। Carbohydrate is a form of sugar, and then protein like amino acid called also protein, and second is the fat. बस इन्हीं तीनों को हम लोग को, ये सर क्लास 10 तक का है, बस इसके आगे मत सोचेगा। तो क्लास 10th में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज़ों को देखना है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो भाई साहब कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे हो गया काम कार्बोहाइड्रेट का? तो माउथ में हम लोग का जो सेलेवरी एमाइलेज था वो कार्बोहाइड्रेट का 30। ओके सर। येलो वाला फैट के लिए ले लेंगे, फैट येलो कलर का दिखता है। चलिए ठीक है। तो हम लोग का जो है कि कार्बोहाइड्रेट का जो है कि डाइजेशन हो गया है। कार्बोहाइड्रेट का 30% डाइजेशन जो है हम लोग के माउथ में हो गया है, जो कि सेलेवरी एमाइलेज कर चुका है। अब हम लोग नीचे आए तो नीचे आने को हम लोग को कुछ नहीं मिला। मिला क्या? ओइसोफेगस। ओइसोफेगस का सिर्फ इतना काम था कि ये फूड को आने पे जो है कि हमारे ओइसोफेगस जो वॉल होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सके और स्पेंड कर सके, बस। उसके बाद हम लोग स्टमक में आते हैं, तो स्टमक में हम लोग का म्यूकस प्रेजेंट होता है, HCl होता है, पेप्सिन। म्यूकस इज अ प्रोटेक्टिव, यानी ये प्रोटेक्शन का काम करता है। HCl जो है ये आपका बहुत हाईली एसिडिक होता है। HCl का कुछ और भी काम है, जैसे ये बैक्टीरिया से हम लोग को, जब हम भी किसी फूड में बैक्टीरिया इंटेक कर लेते हैं तो बैक्टीरिया को जो है ये किल करता है, बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करता है। दूसरा क्या करता है कि ये पेप्सिन को एक्टिव करता है कि भाई साहब प्रोटीन पच सके। तो हम कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड खाएं तो कार्बोहाइड्रेट यहीं पे इसका हो गया। आप जो है कि प्रोटीन से रिलेटेड हम लोग के स्टमक में कुछ भी आएगा तो उसका जो है कि उसके लिए हमारे पेप्सिन को काम दिया गया है कि तुम जो है प्रोटीन को पचाओगे। तो प्रोटीन का डाइजेशन जो है कि स्टमक में हो गया। अब हमारे सारे के सारे फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक ही चीज जो है पचने का काम बचा है, वो है फैट। तो फैट में, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग के 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। एक है आपका लिवर और एक है आपका पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, लीवर के पास होता है बाइल। ये क्या करता है कि बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। और पैनक्रियाज के पास जो है वो